एक सेकंड ना, अरे भाई इन्होंने ही दिखाया ना सौरभ भारद्वाज ने। एक मिनट मानक जी, एक मिनट। जनता के बीच में किसी चुनाव आयोग की या इसकी विश्वसनीयता कैसे कम होती है, इसको समझना चाहिए ना। ये सौरभ भारद्वाज ने कर्म किया। मैं बताता हूं। लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार। अभी भी आशुतोष जी कह रहे हैं। मैं आशुतोष जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी, मैं जितना चुनावी मतगणना जानता हूं कि कहीं पर यदि जितना वोट पड़ा है और यदि उससे ज्यादा वोट की जो है गिनती होने लगे, वहां पर तमाम पार्टियों के एजेंट होते हैं, कोई गिनने नहीं देगा, उसी समय वहां की काउंटिंग बंद हो जाएगी। कोई नहीं करवा सकता उसकी काउंटिंग, चैलेंज हो जाएगा। वहां अधिकारी बैठे होते हैं। और यदि आपके पास डाटा है तो मैं कहता हूं जनहित के साथ आप कोर्ट के अंदर आइए, डाटा लेकर आइए कोर्ट के सामने कि यहां पर ये 100 वोट पड़े थे और 500 वोट गिने गए। पे बोलना है। ये इस तरह से बैठ ओके, अनुराग ढांडा, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग बोलिए। जब बयानबाजी किए जाते हैं मानक, मुझे इस अनुराग पे पे बोलना है। कम होती है। अनुराग यही झूठ बोलना, यही गुमराह करने का काम है। के शर्मा जी रुकिए जरा, रुकिए जो तथ्यों से परे होते हैं। मानक जी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी के नेताओं ने ईवीएम पे कभी सवाल उठाया ही नहीं, कभी मोदी जी ने ईवीएम के खिलाफ बोला ही नहीं। सौरभ भारद्वाज के लिए माफी मांगोगे? किताबें लिखी आपके नेताओं ने ईवीएम के ऊपर, नहीं माफी मांगोगे? हो सकता है किताबें लिखी आपके नेताओं ने, तो इसलिए ज्यादा दूध सदन के विधानसभा जैसे और दूसरी बात, संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जब कोई क्राइम होता है माफी मांगो। उसमें दो चीजें होती है प्रूव करने के लिए। अरे रुकिए एक बार, के शर्मा जी, बहुत हो गया, माफी मांगो, रुकिए एक बार। दो चीजें आप एक बार बताओ तो सौरभ भारद्वाज कौन सी मशीन लेकर आया? दूसरा फैक्ट्स, सौरभ भारद्वाज किस मशीन को लेकर आया सदन के अंदर? मोटिव बीजेपी का मोटिव संदेह में है, बीजेपी का मोटिव। अच्छा, अब एक सेकंड, अब रुक जाइए, एक सेकंड। ओके, अब रुक जाइए। अनुराग एक सेकंड, अब मेरे पास जितना टाइम बचा है, अनुराग रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड। अभी मेरे पास जितना टाइम बचा है, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि दिल्ली और देश के लोग वो भी थोड़ा समझें कि दिल्ली में इस बार लड़ाई कैसे होने वाली है। अनुराग, कौन जीतेगा दिल्ली में? कितनी सीटों का दावा है आपका? देखिए, पूरी तरह से एक तरफा बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि किसके नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। ना इनके पास चेहरा है, ना कोई योजना है, सिर्फ वोट काटने के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब पूजा त्रिपाठी की पार्टी हार रही है ना, कांग्रेस पार्टी। खाता खोल पाएगी इस बार अनुराग या नहीं? कांग्रेस बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। अनुराग, कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाएगी या नहीं? एक तरफा बहुमत से सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। ना बीजेपी, ना कांग्रेस 3 में, ना 13 में दिल्ली में कोई नहीं है। एक तरफा बहुमत से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। अच्छा, ओके। आशुतोष, आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में कौन जीत रहा है इस बार? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर, मैंने तो आपके प्रोग्राम में क्या था कि आम आदमी पार्टी को इस बार दिक्कत होगी बहुमत का आंकड़ा पहुंचने तक। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई, अभी तक उसका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी आगे है और बल्कि काफी आगे अब मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल जमीन पे प्रचार कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, लगातार मुद्दे सेट कर रहे हैं। ठीक है। और बीजेपी जिस तरीके से पहले मुद्दे सेट करती थी, आज पीछे दिखाई पड़ रही है। ओके, संजय जी, आपका क्या असेसमेंट है? मुझे लगता है इस वक्त आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन चुनाव में भी बहुत वक्त बाकी है। हमने देखा है कि चुनाव को बदलते हुए, चुनाव कैंपेन के बीच में बदलते हुए देखा है। अभी तो कम से कम 1.5 महीने का वक्त बाकी है। लेकिन हाँ, इस वक्त मैं कह सकता हूं आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन उनकी पकड़ जितनी होती थी दिल्ली की राजनीति में, उतनी पकड़ मजबूत नहीं है, ढीली पड़ गई है। ओके, के शर्मा, विधानसभा में आम आदमी पार्टी से क्यों हार जाते हैं? लोकसभा में आप जीत जाते हैं, नो डाउट, पर असेंबली में क्यों हार जाते हैं और इस बार क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर से हमको जनता का जनादेश जो मिले, लेकिन हम ये वही जो है लोकसभा में हम 7 सीट जीतते हैं मानक जी। यहाँ प्रवास से नहीं, 3 बार से जीत रहे हैं और इनको 0 सीट पे आउट कर रहे हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ नहीं है और हमें वेट करना चाहिए निश्चित तौर से। और बिल्कुल सही कहा संजय जी ने, हमने इसी तरह बैठ के 1.5 महीना पहले हरियाणा का चुनाव के पहले लोग कहते थे कि बीजेपी साफ है, 5 सीट भी नहीं मिलने वाली है, और हमने चुनाव बदला वहां पर, और बदल के हम वहां पर जो है सबसे ज्यादा अपनी बहुमत से हम वहां पर सीट लेकर आए और सरकार बनाए। दिल्ली में भी वैसे ही कुछ घटने वाला है। ये शराब घोटालेबाज वाले जो जेल से बेल पे खड़े हैं, इनको दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। अभी तक इनके चेहरे साफ नहीं थे, अब चेहरे इनके नकाब उतरे हैं
अब सपने इनको समझ लेते में रहिए। आ रहा है, इसीलिए बौखलाहट सपने दिख रही लेते है। रहिए, नींद कहीं अच्छी आएगी। वोटर लिस्ट, कहीं ईवीएम, कहीं सपने लेते फलाना, रहिए, नींद अच्छी कहीं आएगी। यहाँ से झूठ, वहां का झूठ, ओके, ये टाइम सारा ये खत्म। चल बहुत रहा है बहुत इन लोग धन्यवाद, का। थैंक यू सो इसी से मच। राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए अगर मेरा ये शो आप दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।